इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या फिर जिसे हम लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कह रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब पूरी दुनिया का फर्जीवाड़ा है, इंडिया इंडिया में नहीं है, फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा, हर जगह। इनफैक्ट हर एक कंट्री में जहाँ भी ये माना जाता है एकदम फर्जी चीज़ है। कैसे है मैं उसकी बात आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ, पूरी वीडियो देखना, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या लाइसेंस जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल में इसका नाम जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ही है। कुछ जगह इसको जैसे कि राजस्थान में हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बोल दिया जाता है। इनफैक्ट कुछ देशों में भी उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए था। है क्या 1949, मतलब वो बहुत जमानों पहले जब भारत को आज़ादी मिली उसके कुछ एक दो सालों बाद में 1949 में जेनीवा में एक कन्वेंशन हुआ जहां पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई। गाइडलाइंस ये थी कि एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया, उसमें आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है जिस भी देश का हो उसको उसी देश में से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लो। कुछ और लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी गई बाद में, 7-8 लैंग्वेजेस जो भी हो, बेसिकली इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवा दो, ताकि जब आप दूसरी कंट्री घूमने जाओ तो वहां पे उस आपके लाइसेंस को समझने की बजाय बंदा जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको देख के समझ जाए कि हाँ भाई इसके लाइसेंस में ये बात लिखी हुई है। अभी ये उस टाइम पे अच्छी लगती थी बातें कि हाँ भैया आप जो है एक ड्राइविंग परमिट लेके जाओ और दूसरे देश में दिखाओ, अच्छा लगता था देखने में भी, वो परमिट भी अच्छा लगता था, कैरी करने में भी मज़ा आता था, सब चीज़ें उस टाइम लीगल भी लगती थी। आज के वक्त 2018 में उसकी क्या स्टेट है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है इश्यू कौन करता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को इशू करने के लिए कोई भी एक प्रॉपर एजेंसी किसी देश ने बना नहीं रखी है, ठीक है। हर जगह हर लोगों ने अलग अलग बना रखी है। यूएस में जहाँ पे उसको इतना बेकार माना जाता है कि ये काम यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने का काम एक छोटी सी संस्थान को दे दिया गया कि तुम संभालो। वो एक्चुअल में क्या करती है, यही काम ट्रांसलेशन का करती है, $15 देती है और आपको जो है वो पर्चा बना के दे देती है। इंडिया में हमारे यहाँ पे आरटीओज ये काम करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कोशिश की तो मेरे आरटीओ ने कहा कि हमें तो अथॉरिटी नहीं है, आप दूसरे आरटीओ में चल जाओ, वो बड़ा आरटीओ वहाँ पे अथॉरिटी है। मतलब मेरे ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी हिस्ट्री मेरे आरटीओ का पैसा, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, दूसरे आरटीओ पे जाओ। चलो जो भी हो, इंडिया में आरटीओ जो है वो बनाते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। हर जगह अलग अलग फीस है। मेरे जहाँ पे मैंने ट्राई किया वहाँ पे उन्होंने मेरे से 1000 रुपये मांगे, कई जगह पे 2-3 हज़ार रुपये हैं। आरटीओ एजेंट के पास जाओगे वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मांग लेते हैं। एक्चुअल में मतलब कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको 10-15 रुपये में भी बना सकते हैं। तो यूएस जैसी जगहों पे भी इसको सीरियसली लिया नहीं जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं है। अभी आगे सुनो, सबसे पहले एक ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अगर आप जो है खुद घर पे बना के किसी देश में ट्रैवल करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, मैं थाईलैंड चला गया, मैंने थाईलैंड जाके मेरे को किसी पुलिस वाले ने रोका कि भैया परमिट दिखा या लाइसेंस दिखा, मैंने वो परमिट दिखाया, उसको मानना पड़ेगा। उस परमिट में कुछ भी हो, अगर वो फॉर्मेट सही लग रहा है उसको मानना पड़ेगा। अगर वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स वो इंडिया में आरटीओ को फ़ोन कर सकता है, मेरे आरटीओ को, कि भैया आपने ये ड्राइविंग परमिट कभी इशू किया था क्या। और इंडिया में आरटीओ को फ़ोन करना और उनसे मतलब बात कर लेना ये हमारे बस की नहीं है। थाईलैंड वाला बंदा बैठ के क्या करेगा, ठीक है। तो उसका कोई भी मतलब कहीं भी उसकी एंट्री नहीं होती है। मैं आरटीओ से लेके आता हूँ तो कहीं उसकी एंट्री नहीं होती है कि हाँ भाई कोई दूसरे देश में भी उसे देख सकता है कि इसको परमिट एक्चुअल में जारी किया गया सही है या नहीं है। तो घर बैठ के मैं कितने भी परमिट छापूँ, उसकी कोई भी मतलब कहीं पे भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है, उसका कोई भी प्रॉपर प्रोसेस या डेटा जो है स्टोर नहीं होता है। यही चीज़ यूएस में भी होती है। इनफैक्ट यूएस क्यों, आप यूके, जितनी भी कनाडा, जितनी भी कंट्रीज उनको ले लो, वहाँ पे भी कोई इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई भी चीज़ की ट्रैकिंग नहीं होती है। इनफैक्ट कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप सर्च करो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ऑनलाइन, आपको कई वेबसाइट होती है जो क्लेम करती है कि हम बनाते हैं आपका 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना भी आप चाहो हम बना देंगे। एकदम फर्जी चीज़ है ये। लेकिन अब बात करते हैं, आप कहोगे यार फर्जी तो ठीक है, आपने तो बोल दिया कि बनाना फर्जी है, जो भी है, क्या इसको एक्चुअल में दूसरे कंट्रीज़ में मान लेते हैं? जी हाँ, जितनी भी कंट्रीज़ जो है 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ है वो एक्चुअल में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को मान लेती है। तो आप जा रहे हो यहाँ से थाईलैंड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे वो बंदा देख के मान लेगा कि हाँ भाई इसके पास परमिट है। इनफैक्ट मतलब कोई भी कंट्री में जो है इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस है नहीं, तो उनको वो पेपर देख के सही लगता है कि हाँ यार ये सही ही होगा जो भी है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसे 1000, 1500, 2000 जितने भी रुपए लग रहे हैं उसे दे के बनाओ या फर्जी तरीके से बनाओ। क्योंकि तो कैसा भी बनाओ, सामने वाले को तो पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस देश का कैसा दिखता है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या सील जो लगाई गई है वो सही है, क्या उसमें बातें लिखी गई है वो सही है, किसी को पता नहीं चलना है।
मेन पॉइंट जो है इसका ये था कि ट्रांसलेट होना चाहिए। मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस ही इंग्लिश में है, तो मतलब मुझे ट्रांसलेशन की कहाँ ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ड्राइविंग परमिट चाहिए। कोई बात नहीं, घर पे बना लेंगे ड्राइविंग परमिट। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ घर पे बनाने जैसा, आरटीओ जाके आप बनवा सकते हैं अपने, बट अगर घर पे भी बनाओ तो मना कौन कर रहा है आपको।